नमस्कार दोस्तों, बाढ़ का आना कोई नई बात तो नहीं है। यह तब से आ रही है जब से हम मानव इस पृथ्वी पर भी नहीं थे। बाढ़ आने से अनेकों लाभ होते हैं। उन्हीं में से एक लाभ है भूमि की उर्वरा शक्ति का बढ़ना या उसमें वृद्धि होना। फिर वर्तमान समय में दुनिया में बाढ़ को आपदा की दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है, आइए इस वीडियो में भारत के एक ऐसे राज्य की बात करते हैं जिसमें हर साल बाढ़ आती है, जिसका व्यापक प्रभाव वहाँ के लोगों पर पड़ता है। साथ में उन कारणों की भी पड़ताल करेंगे कि असम में बाढ़ की तीव्रता क्यों बढ़ रही है। ऐसे 5 पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसके तहत ये क्लियर हो जाएगा कि असम की जो बाढ़ है वो इतनी भयावह और इतनी तीव्रता के साथ क्यों आ रही है। दोस्तों, बाढ़ वर्तमान समय में आपदा बन गई है क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में जन धन की हानि होती है तथा समाज पर एक निगेटिव प्रभाव पड़ता है, खासतौर पर एक गरीब वर्ग पर। प्राचीन समय में जनसंख्या कम थी और जो अंधाधुंध विकास था वो भी कम था। इसके कारण बाढ़ को आपदा के रूप में नहीं देखा जाता था, जबकि बाढ़ को एक अवसर के रूप में देखा जाता था। जबकि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो बढ़ी है, जिससे जो बाढ़ का प्रभाव है अब काफ़ी स्तर पर उन लोगों पर पड़ता है और इस तरह बाढ़ को एक आपदा के रूप में देखा जा रहा है। असम में रहने वाले लोगों के जीवन में बाढ़ एक रहने का तरीका था पहले, क्योंकि सदियों से दक्षिण पश्चिम मानसून के समय असम में बाढ़ आती रही है। साथ में पोषक तत्व भी वो अपने साथ लाती थी और उनकी जो मिट्टी थी उसको उर्वरक बनाती थी। लेकिन नेशनल कमीशन ऑन फ्लड के अनुसार असम की 40% भूमि बाढ़ की चपेट में है। साथ में औसतन 200 करोड़ का नुकसान हर वर्ष बाढ़ के कारण हो रहा है। तो इन सब के पीछे क्या प्रमुख कारण है उनको मैं डिफाइन करूंगा। ऐसे 5 कारण जिसकी वजह से असम की ये हालत बाढ़ से बनी हुई है। दोस्तों, असम में बाढ़ आने के पीछे जो 5 प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे होंगे। पहला कारण दिया है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा है यू आकार की घाटी, तीसरा है मानसून तीव्रता, चौथा है जलवायु परिवर्तन और 5वां है मानवीय कारक। इन 5 पॉइंटों को एक एक करके चलिए डिफाइन करते हैं और जानते हैं कि क्यों असम में बाढ़ इतनी तेजी से और इतनी भयावह स्थिति को लिए हुए है। तो पहला पॉइंट डिफाइन करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय की तलहटी में स्थित असम में 2 घाटियां हैं, बराक और ब्रह्मपुत्र, जहां 20 से अधिक बड़ी नदियां हैं और इनकी 50 से अधिक सहायक नदियां हैं। इसमें क्या होता है, एक बड़ा नदियों का नेटवर्क बनता है। इससे ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में एंट्री करती है और बंगाल की खाड़ी में अंत में वो जाकर गिरती है। असम में लगभग 5.5 किलोमीटर की चौड़ाई और 650 किलोमीटर की लंबाई में होकर बहती है। तो इससे यह असम की सबसे प्रमुख नदी बन जाती है। होता क्या है, जो हिमालय में कैलाश श्रेणी है उससे 5000 मीटर की ऊंचाई से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। लेकिन जब असम में आती है तो आते आते इसकी जो ढाल होती है बहुत कम हो जाती है, इसके वेग में कमी आ जाती है। यह अपने साथ जो बहुत सारे सेडिमेंट या अवसाद लेकर आती है वो भी इसी असम के मैदान में निक्षेपित कर देती है, जिससे क्या होता है कि इसकी जो तली है उसमें जल धारण जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिससे जो आसपास की नदियां हैं उनमें ये पानी पहुंचता है और फिर वो पानी पूरे असम में फैल जाता है और इस प्रकार असम में बाढ़ आने का कारण ब्रह्मपुत्र नदी भी है। दोस्तों, दूसरा असम में जो बाढ़ आने का कारण है वो है यू आकार की घाटी। तो होता क्या है, असम की घाटी अंग्रेजी भाषा के यू शेप में है। असम में नदियों का जाल बिछा ही है, जैसा कि आपको बताया। उससे क्या होता है कि आसपास के जितने एरिया हैं उन सभी के जल का जो निकास है वो असम से ही होकर गुजरता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं असम में बाढ़ आती रहती है। तीसरा कारण है मानसून तीव्रता। भारत में 3/4 वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनों से होती है। उससे सबसे अधिक वर्षा पूर्वोत्तर के राज्यों में होती है, लगभग 2900 मिलीमीटर की औसतन वार्षिक वर्षा, जिससे भी यहाँ पर बाढ़ आती है असम के एरिया में, क्योंकि ये एरिया भी नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंतर्गत आता है। वैसे क्या आपको पता है कि सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र विश्व में कौन से हैं? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, चौथा जो असम की बाढ़ का कारण है वो है क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन मतलब जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन। मनुष्य अंधाधुंध विकास करके वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, जो पृथ्वी के तापमान को, टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं, जिससे तेज़ी से ग्लेशियर पिघलते हैं और उनका जल फिर नदियों में आता है। नदियाँ फिर इन प्रदेशों से बहते हुए बाढ़ को लाती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से अब तक 38% बाढ़ की बढ़ोतरी हुई है। और जो 5वां और अंतिम कारक है असम में बाढ़ का वो है मानवीय कारक। मानव द्वारा पेड़ों का कटाव, जनसंख्या वृद्धि, पहाड़ों की कटाई और जो वेटलैंड होती हैं आर्द्र भूमियाँ, उनका विनाश लगातार किया जा रहा है। इन सभी कारणों से मृदा का कटाव होता है और बाढ़ आती है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सिक्किम है उसके आधे आकार के लगभग असम की कृषि भूमि 1954 से अब तक नदी तट कटाव के कारण समाप्त हो चुकी है। और नदी के आसपास पहले पेड़ हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं उनसे मिट्टी कटने से बचती थी। असम की विभिन्न सरकारों ने पिछले 6 दशकों से तटबंधों के निर्माण पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन हर साल की बाढ़ उनको भी तोड़ते हुए असम में बर्बादी ला रही है। असम की भौगोलिक अवस्थितियों के कारण नदियों की प्रकृति ऐसी है कि उससे आने वाली बाढ़ को रोका नहीं जा सकता। वैसे भी जो ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जिनको हम आज आपदा हम लोगों ने बना दिया है, पहले तो ये कहीं ना कहीं अवसर भी होते थे, लेकिन जनसंख्या बढ़ी है, इन सभी का जो प्रभाव है तो आपदा में बदली हैं। तो इनसे क्या होता है, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनको मिटिगेट जरूर किया जा सकता है, मतलब कि इनके प्रभाव को न्यून किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और एक अच्छी स्ट्रेटजी से हम इन सभी चीज़ों से या असम की बाढ़ से भी बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप अपडेट लास्ट वीडियो में कमेंट करके अपनी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड समस्याओं को अवश्य पूछिए। साथ में अगर किसी अन्य मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं तो वह टॉपिक भी लिख दीजिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा उसे अपने वीडियो में शामिल करने का। वैसे थोड़ा अपनी रिएक्शन लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब करके मुझे देते रहिए, जिससे मुझे भी आपकी एडवाइस मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।